BRABU मुजफ्फरपुर अर्थात कि बिहार यूनिवर्सिटी से अगर आप भी स्नातक सत्र 2025 से 29 में स्नातक पार्ट 1 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो समझेंगे अभी के इस वीडियो में जो लेटेस्ट अपडेट आया है बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कब से नामांकन की शुरुआत होगा, मेरिट लिस्ट में आखिर में समय क्यों लग रहा है, मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी था कि जो पहले पटना यूनिवर्सिटी या सभी यूनिवर्सिटी से पहले या जिस दिन उसका मेरिट लिस्ट आता था लगभग उसी दिन मेरिट लिस्ट जारी कर देता था। बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी, जैसे पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब तीसरा मेरिट लिस्ट आ गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का उसी तरह, मतलब सभी यूनिवर्सिटी का लगभग मेरिट लिस्ट आ गया। बट बिहार यूनिवर्सिटी का अभी तक अपडेट ही आ रहा है। तो जो लेटेस्ट अपडेट है बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जारी किया गया कि क्या बिहार यूनिवर्सिटी तैयारी कर रहा है, आखिर में इस साल क्या क्या नामांकन में बदलाव कर रहा है जिसकी वजह से इतना समय लग रहा है, आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नातक में नामांकन के लिए 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी कर रहे हैं मेधा सूची की इंतजार। 23 जून को ही निकलना था मेरिट लिस्ट, अब तक सीट भी तय नहीं। तीसरी बैठक में भी सीटों का निर्धारण नहीं कर पाई कमेटी। नामांकन के लिए 17 जून को आवेदन करने की तारीख हो चुकी है समाप्त। आज सीट बैठक पर लिया जाएगा निर्णय। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि 4 विषयों के सीट निर्धारण को लेकर विशेष फोकस। देखिए क्या समस्या यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे की तरफ जानकारी दिया जा रहा है कि स्नातक में नामांकन को लेकर 23 जून को ही मेरिट लिस्ट निकलना था, लेकिन अब तक नामांकन को लेकर सीट ही तय नहीं हो सका है। BRA बिहार विश्वविद्यालय में सभी कॉलेज में सीट के निर्धारण को लेकर बनी उप समिति की बैठक में अब तक सीट निर्धारण को लेकर निर्णय नहीं हो सका है। स्नातक में नामांकन को लेकर 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स डिग्री को लेकर सीट का रैशनलाइजेशन नहीं हुआ था। देखने में आ रहा है कि कई कॉलेज हैं जिनको जो सीट मिली है उसमें नामांकन नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा कई कॉलेजों में जरूरत से ज्यादा सीट है। ऐसे में अलग अलग विषय में सीट का निर्धारण को लेकर प्रक्रिया चल रहा है। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि यहां पे आलोक प्रताप सिंह ने कहा कि विषयवार एकरूपता को लेकर यह प्रक्रिया चल रही है। मुख्य तौर पर 4 विषय में विशेष प्रक्रिया चल रही है, इतिहास, हिंदी, भूगोल, जूलॉजी। इन 4 विषयों में नामांकन ज्यादा होता है। ऐसे में इन सीटों को देखा जा रहा है कि कॉलेज में जिस सीट पर नामांकन ले रहे हैं नियम का अनुकूल है या नहीं। स्नातक में नामांकन को लेकर 17 जून तक आवेदन की तारीख खत्म हो चुकी है। आगे की तरफ बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे 15 से कक्षा शुरू होने पर संशय। निर्धारण शेड्यूल के अनुसार 15 जुलाई से स्नातक में कक्षा शुरू होनी थी, लेकिन जो स्थिति में यह है इस पे संशय है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे रविवार को सीट का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए बताया गया कई बार मतलब कमेटी का बैठक हुआ है लेकिन सीट का निर्णय वगैरह नहीं ले पाया बिहार विश्वविद्यालय का कमेटी। और क्लासेज कब से आपका चलना था, 15 मतलब कि जुलाई से। अब यहां पे समस्या क्या आ रहा है, अब देखिए 23 जून को ही आने वाला था मेरिट लिस्ट, यहां पे स्पष्ट कर दिया गया, देख लीजिए, लेकिन अभी तक सीट तय नहीं है, इसी वजह से लेट लग रहा है। मतलब कि सभी चीजें तैयार है। अब देखिए यहां पे क्या समस्या है कि इतिहास में मतलब हिस्ट्री में, हिंदी में, भूगोल में और जूलॉजी में सबसे ज्यादा नामांकन होता है, लेकिन सीट जो मिला है बिहार विश्वविद्यालय में जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं या जितने मान्यता प्राप्त या जो भी मतलब कि उसे एफिलिएट कॉलेज हैं तो सब में अलग अलग सीट है। किसी किसी कॉलेज को ज्यादा सीट मिल गया हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, किसी किसी कॉलेज को कम सीट दिया गया है, और जहां पे कम सीट है वहां पे अधिक विद्यार्थी आवेदन कर दिए, जहां पे अधिक सीट है वहां पे कम विद्यार्थी आवेदन किए। तो ये बिहार यूनिवर्सिटी देख रहा है कि अगर सीट का समान रूप से हर एक कॉलेज में बंटवारा हो तो सभी विद्यार्थी का नामांकन हो जाएगा, क्योंकि समझिए 3 लाख से अधिक सीट है, 1.5 लाख ही आवेदन आया है। तो नियम क्या कहता है कि पहली बार में ही सभी का नाम आ जाए प्रथम मेरिट लिस्ट में, द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय और स्पॉट एडमिशन का मौका ही नहीं मिले। लेकिन पहले लिस्ट में खूब आता है तो 70,000 या 50,000। क्यों? क्योंकि हर एक जो भी कॉलेज का सीट है कहीं पे बिल्कुल ज्यादा है और कहीं पे एकदम कम है। तो अब की बारी बिहार यूनिवर्सिटी इस समस्या को दूर कर रहा है, और जो भी आवेदन आया है तो बिहार यूनिवर्सिटी के पास डाटा है कि इस स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री का या और सब विषय का कितना कितना सीट है, उसमें कितना विद्यार्थी आवेदन किए हैं। तो मान लीजिए देख रहा है कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहां पे हिस्ट्री का कम सीट है, विद्यार्थी अधिक आवेदन किए हैं, और वैसे भी कॉलेज है जहां पे हिस्ट्री का अधिक सीट है या और किसी भी विषय का वहां पे उस विषय का कम आवेदन आया है, तो उससे सीट हटाकर इसको देने की प्रयास करें, मतलब जहां पे अधिक आवेदन आया है। तो ये सब काम चल रहा है,
इसी वजह से बार बार बैठक हो रहा है और बार बार चीजें बेनतीजा, मतलब कि कोई भी देखिए इसमें क्या है कि कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है कि मेरा सीट कम हो, क्योंकि मान लीजिए ज्यादा सीट रहेगा तो बाद में वो लोग पैसा वगैरह लेकर या किसी भी माध्यम से नामांकन वगैरह ज्यादा ले पाते हैं, और कम सीट हो जाएगा तो उनको मतलब कि ये साइड वाला नामांकन का मौका नहीं मिलेगा। तो दो मेन चीजें हैं, पहला जो है आपका एक तो सीट जो है वो मतलब कि सही ढंग से नहीं विस्तारी मतलब कि बंटवारा हुआ है, तो इसी वजह से इसको बंटवारा वगैरह सीट का सही से मतलब कि अपना सभी कॉलेज को समान रूप से सीट वगैरह देकर और तब आपका मेरिट लिस्ट आएगा। और उसके साथ साथ आपका फी वगैरह पे भी निर्णय चल रहा है कि फी जो है सभी को एक रूप कर दिया जाए, मतलब जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फी था कि इतना रुपया देकर आप आवेदन कर रहे हैं, वैसे ही हर एक स्कूल कॉलेज का एक फी तय कर दिया जाए कि हाँ हिस्ट्री से नामांकन हो रहा है तो किसी भी कॉलेज में नामांकन कराएंगे तो हिस्ट्री का इतना शुल्क लगेगा, मतलब शुल्क वगैरह नामांकन का भी तय कर दिया जाए। तो ये दो महत्वपूर्ण बात है जिस पे डेली चर्चा चल रहा है, कमेटी की बैठक हो रहा है, बट बैठक का कोई भी नतीजा फाइनल नहीं निकल पा रहा है, इसी वजह से आपका नहीं आ रहा है मेरिट लिस्ट। अब कब तक आएगा तो यहां पे देखिए स्पष्ट कर दिया गया कि 15 जुलाई से क्लासेज वगैरह आपका स्टार्ट करना है, क्योंकि 4 वर्ष से जो स्नातक है ना, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, पाटलिपुत्रा या किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो सभी जगह 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का एक ही सिलेबस है, हिस्ट्री का सभी जगह एक ही चल रहा है, तो एक साथ कक्षाएं शुरू होगा, एक साथ परीक्षा होगा, तभी ये चीजें संभव है। तो इसीलिए 15 जुलाई से स्नातक की हर एक जगह जो यूजीसी का जो मतलब रेगुलेशन जो बॉडी है, तो यूजीसी की तरफ से निर्देश दिया गया है विश्वविद्यालय को, राजभवन की तरफ से जो निर्देश है उसमें बताया गया कि 15 जुलाई से सबको क्लासेस शुरू कर देना है। तो इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जब जुलाई शुरू होने जा रहा है तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में किसी भी हाल में आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी कर दिया जाएगा। कि देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया जा चुका है कि सीट निर्धारण के बाद ही जारी होगा स्नातक की मेधा सूची। बताया गया है कि सीट के निर्धारण के बाद ही मेधा सूची जारी होगा, मतलब कि जब तक ये चीजें नहीं क्लियर हो पा रहा है किस कॉलेज को कितना सीट वगैरह देना है, तक सीट का बंटवारा कहीं पे देखिए दोगुना सीट है कहीं पे कम है, तो जब तक समान रूप से सीट का बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक मेरिट लिस्ट नहीं आएगा। क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी प्रयास कर रहा है कि भाई देखिए अपने पास 3 लाख सीट है, सही बात है, 1.5 लाख ही आवेदन आया, तो क्यों विद्यार्थियों को द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय मेरिट लिस्ट और आपका स्पॉट एडमिशन का इंतजार करना पड़े, सीधे उसको डायरेक्ट पूरा प्रथम मेरिट लिस्ट में ही जारी कर दीजिए। लेकिन कब होगा? जब हर एक जगह एक समान रूप से सीट होगा, जहां पे ज्यादा आवेदन आया वहां पे ज्यादा सीट, जहां पे कम आवेदन आया उस विषय का कम सीट होगा, तभी तो ऐसा संभव हो पाएगा। तो इसी पे यूनिवर्सिटी विचार करा, अगर इस पे समान रूप से सीट का बंटवारा हो गया तो समझिए प्रथम मेरिट लिस्ट में ही सबका नामांकन हो जाएगा और उसके बाद सीधे स्पॉट एडमिशन होगा। और स्पॉट एडमिशन में जिनका भी नामांकन मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में छूट जाता है वही विद्यार्थी और जो किसी कारण से अभी तक आवेदन वगैरह नहीं कर पाए हैं वो सभी वहां पे आवेदन करेंगे। और 15 से चूंकि क्लासेस शुरू करना है तो इसमें बिहार यूनिवर्सिटी किसी भी हाल में प्रयास कर रहा है कि 1 से 7 के बीच में, मतलब जुलाई जो शुरू अब होने जा रहा है तो इसके प्रथम सप्ताह में आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी कर दिया जाए। अब जैसे ही बिहार यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जारी होगा या कोई भी अपडेट आ रहा है, सभी अपडेट पढ़ने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, इसी तरह AR जॉब पोर्टल सही सही टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपके एग्जाम से संबंधित हर एक जानकारी है यहाँ पे, और आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो यूनिवर्सिटी अपडेट में आ जाइए। यहाँ पे देखिए तमाम पोस्ट बिहार यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, सिंपल सा आपको किसी भी पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। जैसे ही प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा वैसे ही यहाँ पे डेट वगैरह आपको अपडेट मिलेगा और सबसे पहले यहीं पे सभी विषय का देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो मेरिट लिस्ट डायरेक्ट डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक है, तो सभी विषय का यहीं से आप मेरिट लिस्ट वगैरह भी देख पाएंगे। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर ले तो बिहार यूनिवर्सिटी में इस साल लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि दो चीजें बिहार यूनिवर्सिटी प्रयास कर रहा है, सभी कॉलेज को एक रूपता में मतलब एक समान सीट दिया जाए। अर्थात कि एक समान का मतलब क्या हुआ कि जहां पे जिस रूप में आवेदन हो रहा है, आवेदन आ रहा है, जिस विषय का कम सीट है वहां पे बढ़ाया जाए, ज्यादा आवेदन है जहां पे आवेदन कम है, अगर मान लीजिए सीट ज्यादा है तो उसको कम किया जाए। तो इसी पे निर्णय वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, सभी कॉलेज मिलकर बैठक वगैरह चल रहा है, जैसे ही निर्णय हो जाएगा बस बाकी सभी चीजें तैयार है। तो इससे क्या होगा, अगर ये चीजें लागू हो जाता है तो सीधे सबका नाम आ जाएगा प्रथम मेरिट लिस्ट में और फी वगैरह भी एक रूपता लाने का प्रयास हो रहा है कि हर एक यूनिवर्सिटी के एक विषय का एडमिशन फी भी मतलब कि फिक्स कर दिया जाए। लेकिन अब इस पे बिहार यूनिवर्सिटी बिल्कुल जोर शोर से डे बाय डे बैठक करके और कोई ना कोई आज निर्णय निकाल ही लेगा और आपका जुलाई जब शुरू होने जा रहा है प्रथम सप्ताह में कभी भी मेरिट लिस्ट आ सकता है, लेकिन इसको लेकर एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट यही था, इसी वजह से आपका समय लग रहा है।
जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा वैसे ही आप AR जॉब पोर्टल सर्च करके AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट के यूनिवर्सिटी से अपडेट जाकर अपना नाम भी देख पाएंगे और अभी भी डे बाई डे जो भी अपडेट आता है वो सारा अपडेट यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको समझा दिया, और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल .in वेबसाइट पर विजिट करके भी आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।